हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। और गाइस, अभी सुबह मॉर्निंग के बजे हैं यही 8:30 के 8 बजे का टाइम है। और मैं अभी मंडी से आई थी। क्या लेके आई थी? करेले, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी करेले का अचार। और करेले मैं लेके आई हूँ 30 किलो। हाँ जी, ये 30 किलो है, 15-15 किलो दोनों जगह। और मैं बस में लेके आई हूँ आज। तो आप लोग सोचोगे स्कूटी, तो भी आज स्कूटी ले जाने की सलाह थी, लेकिन घर वालों ने इजाजत नहीं दी। बोली कि पहले यहाँ पे हाथ जमा ले, ऐसे मेन रोड पे एकदम से मत उतार। तो भाई देखो, बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता है। 2-2 दिन हो जाते हैं मुझे स्कूटी को हाथ लगाए, तो छोड़ो, बाहर निकले हुए भी 2-2 दिन हो जाते हैं। तो जैसे दूध लेने जाऊं, अगर ले आई तो मान लो दूसरे दिन दूध ही लाना है बस, और कोई काम ऐसा निकलता ही नहीं है। या फिर मंडी सुबह के टाइम होके आ जाती हूँ बस। तो फिर दोबारा से बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। पूरा दिन इसी घर में अचार वचार ये सारी चीजें, मतलब काम ही काम, पूरा दिन काम ही काम, तो बाहर निकलना ही नहीं हो पाता है। तो हाथ तो तभी जमेगा ना जब स्कूटी हाथ में आएगी, हाँ चलाऊंगी। तो अभी जब जाना होता है तब घर वाले बोलते हैं कि नहीं, मेन रोड पे नहीं देंगे, मेन रोड पे अभी ट्रैफिक होता है, ये होता है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई बस में ही चलते हैं अभी, और क्या करें। तो यहीं आसपास शाम के टाइम चला के आऊंगी थोड़ी देर, थोड़ा हाथ जम जाएगा अच्छे से। तो भाई ये करेले मैं ले आई थी 30 किलो। और अभी मैं इनको धो के सुखा देती हूँ, फिर इनको कट करूंगी। तो देखिए करेले कितने बढ़िया हैं, हरे हरे। कुछ थोड़े बहुत मोटे मोटे लाल लाल पीले पीले से थे, वो मैं वहीं निकाल आई थी। कुछ यहाँ पे निकाल दूंगी। बाकी हरे हरे करेले हैं, ताजी ताजी। अभी मैं इनको धो के सुखा दूंगी, फिर इनको कट मैं बाद में करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करूंगी, और भी कई ऐसे काम है जो कि अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो ये धो के इसलिए सुखा रही हूँ पहले ही, क्योंकि फिर जैसे धो के सुखा देंगे ना तो इनका पानी नहीं चढ़ लेगा, सूख लेंगे आराम से। और अगर पहले वो काम निपटाऊंगी तो फिर वही बात है, गर्मी में, ये गर्मी कितनी हो रही है, पीले भी हो जाएंगे। और अच्छा है ना, धो के सुखा दूंगी तो अच्छे से जो है इनका पानी निकल जाएगा। तो भाई 2 तरह से करेले डालूंगी। वैसे तो सोचा तो यही था कि एक साथ डालूंगी, लेकिन मैंने सोचा 20 किलो, जैसे 30 किलो करेले हैं, इसमें से 4-5 किलो तो कूड़ा कचरा भी निकल आएगा, 5 किलो तो आराम से निकल आएगा, बिल्कुल आराम से। तो देखते हैं कितने बैठते हैं, अभी तो नहीं पता। कई बार तो ऐसा होता है सुखाने के बाद बिल्कुल आधे से भी कम बैठते हैं कुछ ना कुछ। तो आधे मैंने सोचा है कि ऐसे सुखा के डालूंगी धूप में, और बाहर पंखे के नीचे सुखा के। और सोचा था आधे डालूंगी बॉईल करके अचार। तो भाई ये मैंने आधे, मतलब कि ये बैठे थे, देखो आप कितने कम हो जाते हैं सूखने के बाद और उबलने के बाद, फिर सुखाने के बाद, क्योंकि पहले उबाले फिर सुखाए फिर जाके बनता है। तो ये बैठे थे 9 किलो एक बैठे थे, और 5 किलो एक बैठे थे, ठीक है। तो 15 किलो बैठे थे। सोचो आधो आध निकल जाता है इनमें से, कुछ बीज निकल जाता है, कुछ कट पिट के, और कुछ भाई उबाल के सुखा के जब थे, तो उसमें तो 15 किलो बैठे हैं सारे टोटल, ठीक है। तो 15 किलो में से आधे तो मैंने गोल कट किए हैं, आधे किए हैं मैंने थोड़े से लंबे बल कट। तो ये कुछ तो मैंने उबाल लिए हैं, उबाल के सुखा दिए हैं, और कुछ अभी काटने बाकी हैं। जो गोल वाले हैं जिनको मैं सुखाऊंगी उनको मैं, कुछ तो मैं काट दिए हैं, कुछ रह रखे हैं, उनको बाद में काटूंगी। लेकिन उससे पहले बीच बीच में खाना वाना ये सारी चीज भी देखनी होती है। तो अभी किचन में 3 जगह मलाई रखी थी। दरअसल बच्चे दही तो खा लेते हैं, लेकिन दही के ऊपर की जो मलाई होती है ना, उसको नहीं खाते। उसको तो खैर मैं भी नहीं खाती, कहते हैं ना, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घड़ी, नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जब हम ही नहीं खाते तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो हम मलाई को अलग निकाल के रख देते हैं। उस मलाई को मैं फिर भिगो लेती हूँ, दही की जो मलाई होती है उसको हटा के फिर उसको मैं भिगो लेती हूँ 2-3 बार में, 2-3 बार की इकट्ठी करके। फिर उसमें से ये थोड़ा सा घी निकल आया था और लस्सी बन गई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटियां, और मायरा और जीवांशी को खाना मैं डाल रही हूँ, वो खा लेंगी तब तक, फिर मैं भी खा लूंगी। उसके बाद मैं करूंगी करेले कट, और पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है, वीडियो भी एडिट करनी है। तो भाई ये गोल वाले हैं। देखो बीच में इतने सारे काम होते हैं जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि देखो फोन को भी रेस्ट चाहिए, फोन को चार्जिंग भी चाहिए होती है। भाई देखो रेस्ट मुझे तो नहीं मिलता, कम से कम फोन को तो दूं, क्योंकि मैं हैंग नहीं होती, फोन हैंग हो जाता है ज्यादा। अगर इसको लगाए रखें तो फोन हैंग हो जाता है। गर्मी कितनी हो रही है।
भाई ये 2 तरह का करेले का अचार तैयार हो गया है। एक तो सुखा के डाला हुआ, एक बॉईल करके डाला हुआ। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप मंगाओ। बाकी अभी ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है और मैं आज अपनी सांडो को लेके जा रही हूँ मार्केट। तो देखो घर वाले इजाजत तो नहीं दे रहे थे और कुछ दूर मैं चली भी गई थी। फिर मैंने जिक्र किया कि भाई ऐसे तो हाथ नहीं जमेगा अगर चलाने नहीं दोगे तो मार्केट में। तो बोले कि मार्केट में मन नहीं करता अभी निकालने का। तो मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ले जाऊंगी सेफ्टी से। तो बोले कि चलो देख लो। तो भाई आज पहली बार अपनी सांडो के साथ जा रही हूँ मार्केट में। देखो यहाँ तो मैं आसपास 2-4 चक्कर लगाया ही हूँ, लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं रहती, कोई ऐसी चीज नहीं है। भाई बच्चे साइकिल भी चलाते हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूटी लेके घूमते हैं, तो यहाँ तो छीड़ रहती है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती, नॉर्मली बात है। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस तो तभी बनता है ना तब मार्केट में या भीड़ भाड़ या सड़क पे उतारते हैं। तो भाई आज मैं अपनी सांडो को ले आई हूँ नजफगढ़ की मार्केट में। मंडी नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि मंडी में ना इतनी भीड़ होती है कि वही बात है, अभी तुरंत ताजा मार्केट में उतारी है भीड़ भाड़ में, तो इतनी भीड़ में नहीं लेके जाऊंगी कि भाई मुझे दिक्कत हो। हाँ मतलब घर वालों की बात है, वैसे तो देखो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते, लेकिन जब कह रही है कि भाई भीड़ में मत लेके जाना तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ मैं पहले रहती थी ना उन दीदी के घर पे मैंने स्कूटी खड़ी कर दी है और मैं जा रही हूँ। 2 स्टैंड पड़ते हैं भाई, बस ले लूंगी। तो मैंने बस ली और मैं उतर गई थी सब्जी मंडी के सामने। तो फिर अभी मंडी आ गई हूँ। तो भाई वहाँ पे सेफ्टी से खड़ी कर दी है। अब मैं यहाँ से ले जाऊंगी सब्जी वगैरह। सब्जी तो खैर क्या, मिर्ची लेने आई हूँ। ये मैं मिर्ची छाट रही हूँ फुर्सत से, और एक बंदा और लगा रखा है। मैं कहा भाई मेरी मिर्ची छटवा दे, क्योंकि इसी शॉप से कई बार लेती हूँ ना तो ये जान पहचान बनी जाती है। और ऐसे बैठी हूँ जैसे मेरा बहुत पुराना जो है ये काम है और बहुत जान पहचान है मंडी में मेरी। तो देखो जान पहचान तो खैर बनी जाएगी आगे जब दिल्ली से आते हैं। तो ये 20 किलो मिर्च मैंने करवा ली है, मोटी मोटी छांट छांट के सुंदर सुंदर। और मैंने बोला भाई देखो 5 रुपए महंगी दे दो, लेकिन मिर्च अच्छी होनी चाहिए, कोई कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं जो कि मुझे ज़्यादा मतलब दिक्कत ना हो। तो ये मिर्ची मैंने लेके दो थैले में करवा के, थैले में घर से लेके गई थी, तो उनको मैं हाथ में ले आई। ये मतलब 2 स्टैंड पड़ते हैं, बस में ले आई थी। बस में से उतर के मैं यहाँ दीदी के घर आ गई और मैं आई थी ऊपर जहाँ मैं पहले रहती थी। तो आप लोग देख रहे होंगे चेहरे से मेरी खुशी कितनी है इस घर को देख के। पता नहीं क्यों, भले ही मैं देखो वहां भी ठीक हूँ अब तो, उस घर में भी जिसमें अभी रह रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ यादें हैं इस घर से। पता है ऐसा महसूस होता है, मैं तो दीदी से कह भी रही थी कि ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने मायके आ गई हूँ, ऐसा फील होता है। लगता ही नहीं कि ये रेंट का घर था। मतलब बहुत अटैचमेंट हो गई थी। अब भी जब जाती हूँ ना तो एक बार जरूर ऊपर जाके आती हूँ जहाँ मैं रहती थी, पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो फिर अभी दीदी ने आवाज लगाई थी कि भाई चाय बन गई, आ जाओ आप सब भी चाय पी लो। रेड चाय है मस्त कति बढ़िया। और चाय पीने के बाद मैं फिर से मार्केट आई थी, सब्जी को वहीं छोड़ के और अपनी सांडों को भी वहीं छोड़ के मैं आई थी बस में दोबारा से। कुछ काम था यहाँ पे इधर, मतलब मुझे लेने थे जो पार्सल मैं भेजती हूँ, वो ग्रे कलर के जो पार्सल वाली पन्नी होती है ना, वो खत्म हो रखी थी। वो लेने के लिए मैं दोबारा से नांगलो स्टैंड पे गई, क्योंकि उस टाइम दुकान खुली नहीं थी, इसलिए मुझे फिर पहले मैं वहां गई, इस दीदी के घर पे सब्जी के थैले रखे, फिर मैं दोबारा मार्केट गई, फिर वहां से वो पन्नियां लेके 10 बजे मार्केट खुली, मतलब दुकानें खुली, 10 साढ़े 10 बजे वो ली। फिर उसके बाद मैं फिर दीदी के घर गई, वहां से मैंने स्कूटी उठाई और एक थैला ये पीछे बांध के लाई थी, मैंने बांधने की रस्सी खरीदी, ये एक थैला मैं पीछे लाई, एक थैला मैं आगे रख के लाई, एक वाइपर, और भाई मैं खुद क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना अपना खुद से। आज फर्स्ट टाइम देखो मैंने मार्केट में और भीड़ भाड़ में ट्रैफिक में हर जगह मतलब स्कूटी निकाली। बस ये है कि भाई सब्जी मंडी में तो आप सब जानते हो ना, सब्जी पे सब्जी और आदमी पे आदमी चढ़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया कि भाई फिर वो निकालने में टाइम भी तो पूरा लगता है ना। बाकी आगे वहां भी ट्राई मारेंगे। फिलहाल तो बस ये है कि आज मैं पहली बार अपनी सांडो को घुमा के लाई हूँ मार्केट में, और ये सांडो भी बड़ी खुश है, दिख रही होगी आपको कितनी स्माइल कर रही है तो भाई मेरा नामकरण मैंने कर दिया, मेरी स्कूटी का कैसा लगा। बाकी कम से कम ये तो रहेगा कि जैसे मार्केट जाऊंगी तो आप लोग यही कमेंट करोगे कि दीदी सांडो पे क्यों नहीं आई तो अच्छा लगेगा है ना। और आप सब कहते हो ना कि आपके मुंह से सांडो शब्द अच्छा लगता है,
तो भाई आप लोगों को जब जब सांडो मेरे पास से रहेगी, निकलूंगी सांडो पे बैठ के, तब तब आपको सांडो सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं फटाफट से ये सब्जियां धो देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं 8 बजे लाके इनको धो डालती हूँ, लेकिन आज मुझे मार्केट से जो सामान लेना था ना, उसके चलते काफी टाइम हो गया। ये मैंने छांव में खड़ी कर दी है मेरी लाडली सांडो को, और अभी मैं धो लेती हूँ अपनी मिर्ची को, धो के सुखा देती हूँ। उसके बाद करूंगी सबसे पहले व्लॉग वीडियो एडिट, क्योंकि आप सबको वेट रहता है। कुछ बहनें कहती है कि दीदी हम खाना खाते खाते देखते हैं, अगर आपका व्लॉग लेट आता है तो हम खाना भी लेट खाते हैं। तो भाई 1-2 बार के लिए कई बार मजबूरी हो जाती है कि भाई थोड़ा लेट मैं अपलोड कर पाती हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तब भी पता है मुझे महसूस होता है कि मेरी बहनें वेट कर रही होंगी, और तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 1 बजे से पहले पहले मतलब अपलोड कर दूं, और आप सब खाना खाते खाते मेरे ब्लॉग का एंजॉय करें। लेकिन खाना खाते खाते एक उंगली को चाट के, जैसे सब्जी में सब्जी लग जाती है, उसको चाट के अपने पल्लू से पूछ के, और कम से कम 2 नहीं तो 3 2 नहीं तो 1 नहीं तो 2-3 कमेंट कर दिया करो, फिर खा लिया करो, फिर पूछ लिया करो चाट के उंगली को, और फिर कमेंट कर दिया करो। कहने का मतलब ये है कि कमेंट कर दिया करो, ठीक है, और लाइक भी। और वीडियो को तो मुझे पता है आप सब लास्ट तक देखते ही होंगे। तो भाई बच्चों के लिए फ्रूट ले आई हूँ, थोड़ा थोड़ा लाती रहूंगी, क्योंकि ना एकदम से लाके रख देती हूँ, फिर ये खाना नहीं खाती है, मतलब रोटी नहीं खाती है। तो अब मंडी तो देखो जाना लगा रहता है, एक दिन छोड़ एक दिन, कभी तो डेली। तो इस तरह से मंडी तो अब डेली का जाना आना रहेगा। तो मैं फ्रूट लाती रहूंगी बच्चों के लिए, क्योंकि आप सब कहते हैं ना कि बच्चों को फ्रूट वगैरह इन चीजों को खिलाते रहा करो। तो कुछ बहनें हैं जो मेरे बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करती हैं। अभी जो मुंबई वाली बहन थी ना, उन्होंने तो स्टैंड के साथ साथ बच्चों के फ्रूट के भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा किए थे कि भाई बच्चों के लिए फ्रूट ला देना। तो थैंक यू सो मच फिर से। और भाई बच्चों को इतने सोचने के लिए थैंक यू सो मच। और बच्चे हैं भी, भाई देखो अभी जीवांशी मेरे लिए पानी लेके आई है और कह रही है मम्मी नींबू पानी बना दूं। तो मैंने बोला बेटा हाँ बना लो। तो वो गई है अभी नींबू पानी बनाने, और ये मैं मिर्ची धो के सुखा देती। तो कल मैं लेके आई थी बच्चों के लिए भुट्टा, आज मैं लेके आई हूँ मैंगो, और कल ये जो कहेंगी मैं फिर ला दूंगी। तो किस लिए कमा रही हूँ? बच्चों के लिए कमा रही हूँ, इनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। जोड़ के कहाँ ले जाना है, बस एक सपना है वो और पूरा हो जाए। उस सपने का तो आप सबको पता ही है क्या सपना है। बाकी मुझे और कुछ करना नहीं है, इनका खिलाना पिलाना, इनको पढ़ाना लिखाना, और बस एक वो सपना, वो भी बच्चों के लिए ही है। मुझे तो क्या करना है उसका, बच्चों के लिए एक छत हो जाए सर पे, बस। लग रहे हैं दिन रात मेहनत करने। आप सबका सपोर्ट है, प्यार है, आशीर्वाद है, ऐसे ही बनाए रखिएगा। और ये 5-5 किलो 4 जगह मैं मिर्च ले आई हूँ, मतलब कि 20 किलो। और मिर्च भाई एक बार तो मैं डरी गई थी, पूरी मंडी में मुझे मिर्च नजर नहीं आई, दिखी तो बिल्कुल ऐसी मर्तीली मर्तीली। फिर एक दुकान पे गई तो वहां पे कट्टा भरा रखा था, जी में जी आ गया भाई, मिल गई। चलो, क्योंकि स्टॉक हो रहा था खत्म, सिर्फ 1.5-2 किलो मिर्च बच रही है, वो भी ऑफलाइन के ऑर्डर आ रही है, वो लेके जाएंगे। तो मिर्च का स्टॉक भी जरूरी है। आम का तो कुछ हद तक कर लिया है, कुछ और कर लेंगे। तो अब ये है, आम का तो देखूंगी भाई, मेरे पास हत्था भी नहीं है ना, वो मेरा मतलब मुड़ गया है, या तो नया देखूंगी, नहीं तो फिर मार्केट से कटवा के लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना हत्थे के तो अब जाले वाली आम भी आ गई, कटेगी नहीं। और हत्था आएगा कम से कम 2000 का, तो अभी वो काम देगा नहीं। उसको बता दिया जिसने धार लगाई थी ना, वो कह रहा था कि कच्चा है, ये कामयाब नहीं है। तो भाई नया हत्था तो शायद अभी कुछ दिन ना ले पाऊं, तो मैं सोच रही हूँ मार्केट से कटी कटाई ले आऊंगी, कटवा के, मतलब अपने सामने छांट के कटवा के ले आऊंगी, और क्या करूं। तो देखते हैं भाई, बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी ये फटाफट मैं ये मिर्ची धो के सुखा देती हूँ, नीचे डलेंगी तो फिर इनको ऊपर ले जाके पहले सबसे पहले वीडियो एडिट करूंगी, खाना खाऊंगी, खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी। उसके बाद फिर इनको कट करना है, शॉर्ट वीडियो निकालेंगे, आप सब तक पहुंच जाएंगी शॉर्ट वीडियो। लाइक कर देना, और फिर से कुछ काम कर रहे हो, चाय पानी पी रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। और बस मैं ऐसे ही बात बनाती रहूंगी, आप लोगों का टाइम वेस्ट करती रहूंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली लाडली सी।